बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जिन्होंने हल्फ उठा लिया है प्रेसिडेंट हाउस में, वो आज गए और वहाँ पर उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब थी। अब बाकायदा तौर पर वो चीफ़ जस्टिस जो हैं ओहदा उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन ओहदा संभालते ही एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स भी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, बल्कि अब तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से खोल दिया गया है। सब के खिलाफ अब तौहीन अदालत लगेगी, कोई भी नहीं बचेगा। बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्म सामने आया है। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ जो एक लाइक माइंडेड जजेस की एक इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई गई थी और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त चीफ़ जस्टिस तो नहीं थे, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे, लेकिन वही जो रवायत है उस रवायत का आज पहले दिन जो एक जेस्टर है वो दिया गया है कि शायद ये जो लाइक माइंडेड जजेस की एक टर्म पहले मुतारिफ़ हुई थी चीफ़ जस्टिस साबिक उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से, वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा भी लेकर चलेंगे। कुछ इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो आगाज़ है वो इसी से ही मैं करूँगा कि जो लाइक माइंडेड जजेस और ये जो सारा मामला है हुआ कुछ इस तरीके से है कि आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब थी और इस तकरीब में जो इनविटेशन दिया गया है, ख़ास तौर पर चूँकि लाइक माइंडेड जजेस की जो इस्तिलाह है वो सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों की तरफ से ही इस्तेमाल की गई थी, साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और दीगर जो जजेस थे। लेकिन आज पहले ही दिन जो पहला ही स्टेप चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उठाया वो क्या था कि जो इनविटेशन उन्होंने दिए इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से, जो मीडिया को उन्होंने इन्वाइट किया। वैसे तो होता इस तरह से है कि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की मुख्तलिफ बीट्स रहती हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं और कुछ ऐवान सदर की यानी कि जो प्रेसिडेंट की बीट कवर करते हैं वो अलहदा होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स अलहदा होते हैं। तो एक तो इस इवेंट को जो ऐवान सदर के रिपोर्टर्स थे उन्होंने कवर करना था, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से 6 मखसूस सहाफ़ियों को जो इनविटेशन है वो दिया गया और इस हल्फ बर्दारी में उनको शिरकत का कहा गया। अब इसको आम तौर पर इस तरह से देखा जा सकता है कि एज अ गेस्ट उन्होंने बुलाया, जो कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बुला सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब है, उनकी मर्ज़ी के जिस मर्ज़ी को वो बुलाएं। लेकिन ये जो एक लाइक माइंडेड का एक ताना साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जिन लोगों की जानिब से दिया जाता था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जो 6 सहाफ़ियों को जिनको बुलाया गया है वो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं। ये ज़रूर है कि उनके तज्ज़िये का जो टिल्ट है किसी तरफ भी हो सकता है, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, हर अपने बंदे का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन उन 6 सहाफ़ियों का जो टिल्ट है तज्ज़िये का वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब है और उन्हीं को ही चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो इनविटेशन है वो दिया गया। अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट, और वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी थे, हमारे कोलीग भी हैं, साथ हमारे होते हैं, मैं इस वजह से नाम भी खैर में नहीं ले रहा, तो बहरहाल अगर बुलाना था तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को बुलाना है तो आप जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो कवर कर रहे हैं एटलीस्ट उन तमाम को जो इनविटेशन है वो दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन 6 को सिर्फ इनविटेशन देकर ये चीज़ या ये जेस्चर, इसको मैं कहूँगा कि ज़रूर दे दिया गया है कि जो उनका ख़ुद का जो टिल्ट है वो किस तरफ होगा और मुस्तकबिल में जो ये लोग लाइक माइंडेड जजेस की टर्म इस्तेमाल करते थे, तो एक लाइक माइंड जजेस से हटकर जो एरा है वो दूसरी तरफ इस वक्त जा चुका है और दूसरा लाइक माइंडेड जजेस का जो एरा है वो आगाज़ उसका हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये तमाम जो हैं वो साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ऊपर तो काफ़ी तनकीद करते थे, अब यही चीज़ें सारी जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे तो इनके ऊपर क्या क्या सवाल उठाए जाएंगे। तो बहरहाल एक तहरीर भी है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से इसी टर्म को लेते हुए जो है वो लिखी गई है। और आगे आगे आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि जब आपके पास इख्तियार और ओहदा होता है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि जब आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है और जो चीज़ें आप नीचे रहकर
तो जो है वो कर रहे होते हैं, तो जब आप खुद उस पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना। और ये तमाम तर चीज़ें अब बल्कि इससे ज़्यादा, और ये जो 13 माह का चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का एरा होगा बड़ा सख्त एरा होगा और बड़ा तनकीद वाला एरा होगा। और आप देखेंगे कि तमाम वो जो चीज़ें हैं जिनके हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तनकीद की जाती थी वो इस एरा में भी आपको होती हुई नजर आएंगी। तो पहले तो ये तहरीर देखें, छोटी सी 2 मिनट की है। बंदयाल चले गए हम ख्याल जजों के बेंच बनाने के बेइंसाफ़ी दौर का इख्तिताम, यानी कि उनके बेंच बनाने के इख्तियार के ऊपर और लाइक माइंडेड जजिस सारी इस्तिलाह और जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो इसके ऊपर जो एक तनकीद सी है वो की गई है। कहा गया जी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो ये सारा अपना जो टेन्योर था वो गुजारा। 65 बरस उनकी उम्र हो गई है। फिर इसके अलावा पंजाब से ताल्लुक़ है, थोड़ा बहुत उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो उन्होंने दिया। और फिर एक चीज़ कही जी कि रिटायरमेंट से एक दिन कबल जो नैब तरमीम का जो एक कानून बना था उसको उन्होंने कुछ तरामीम जो है वो कलअदम करार दी। और फिर आप अल्फाज के ऊपर थोड़ा गौर करें। आगे कहते हैं कि फ़ैसला जो था, इस फैसले से साथी जज मंसूर अली शाह ने जिस तरह आईना दिखाया वो पढ़ने के लायक है और शर्म से डूब मरने के लिए काफ़ी होता, मगर इस मुनसिफ के लिए जो आइनों कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हो, ना कि अपने धड़े के साथ खड़ा हो। तो बहरहाल ये कुछ तनकीदी सी की है। बहरहाल आखिर में ये चीज़ लिखते हैं कि अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इम्तिहान शुरू हो रहा है कि क्या वो अपने खतूत में लिखे गए अल्फाज को अमाल में ढाल पाएंगे। तो ये जो एक 2 अल्फाज मैंने इस्तेमाल इसमें पढ़े हैं उससे अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि तहरीर और किस किस्म की होगी। लेकिन मेन चीज़ इसमें यह थी कि इस तहरीर में भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इम्तिहान शुरू और ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर इशारा किया गया कि जो खतूत लिखा करते थे और जो कुछ वो अपने एरा में किया करते थे, अब वो ख़ुद चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब वो क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर होगा। और आते साथ जो उन्होंने पहला ये एक उनका जो जेस्चर सामने आया है कि सिर्फ वो मखसूस और उन मखसूस, अब उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो जिनका टिल्ट इनके मुखालिफ हो, उनमें कोई ऐसा भी नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं को ही दावत देना। तो इससे जो है वो एक जेस्चर मिल गया है कि ये जो लाइक माइंडेड जजिस जो आप तनकीद किया करते थे वही काम आप फिर खुद भी आपने उसका आगाज़ कर दिया है। तो बहरहाल आगे ये तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ थी जो कि सामने आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आगे जब मज़ीद केसेस का मामला आएगा, मज़ीद चीज़ें आगे चलेंगी, तो बड़ी जो ख़बरें हैं, बड़ी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। और देखिएगा कि ये बड़ा एक मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा सख्त जो दौर है उसका आगाज़ हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और इसमें ख़ास तौर पर हिदायत की गई है जो हाई कोर्ट्स या मतहत अदलिया है उनको कि जो अफसरान इस तरह से अदलिया की तज़हीक या अदलिया के फ़ैसलों को नहीं मानते उनके ख़िलाफ़ सख्त जो कार्रवाई है और तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो करनी है। ये बेसिकली एक असिस्टेंट कमिश्नर का एक जो है वो मामला था। इसकी डिटेल एक मिनट में निकाल लेता हूँ सारी, ताकि आपको वो भी मैं समझा सकूँ कि असल में मामला क्या था। लेकिन अच्छा, तो ये असल में था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़िले अदलिया से गैर कानूनी तसादम करने वाले एग्जेक्टिव अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट्स अदलिया से तसादुम करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज कलात को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की तौहीन अदालत में सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। तो असल में ये मामला था और इस मामले में ये फैसला दिया है। और ज़ाहिर सी बात है इस टाइम पर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जिस तरह से हुक्म नहीं माने जा रहे, तो ये एक जो बड़ा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ गया है। तो ज़ाहिर सी बात है सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर फिर इसको वो भी इसको देखेंगे और मज़ीद उनको पाबंद भी कर दिया या हिदायत कर दी है कि सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए। तो ये जो अफसरान और अभी भी गिरफ्तारियाँ और फिर उसके बाद तौहीन अदालत की परवाह नहीं और अदालती हुक्म नहीं मानते, तो एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ा सामने आया है। और इसके तहत भी अब आगे जो चीज़ें हैं वो कुछ जो है वो तब्दील होंगी। ऑलरेडी अदलिया से कुछ ऐसे फैसले आए हैं कि सख्त जो एक्शन है, सख्त जो स्टांस है वो कुछ जजिस की जानिब से लिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी जो है वो किया गया। तो अब ये फैसला भी आ गया, तो ये बड़ा एक जो सपोर्टिंग रोल है इस हवाले से वो प्ले करेगा। इसके अलावा नाज़रीन
आगे चलते हुए ऐवान सदर के हवाले से ये खबर है, और वो खबर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ही है कि जब उन्होंने वहाँ पर हल्फ उठाया और जो कुछ इन्विटेशंस वगैरह उन्होंने दिए भी, तो उसमें बाकायदा तौर पर जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये भी उन्होंने कहा है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी वो हाथ नहीं मिलाएंगे। हल्फ लेने के बाद जाहिर सी बात है आप हाथ मिलाते हैं। और ये काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस का हल्फ ले लेंगे तो उसके बाद वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। लेकिन इसका जो है वो अब ये काउंटर हो गया कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे, और इस हवाले से उनका कहना है जी कि वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जा रहा है जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जब से कोरोना हुआ उसके बाद से किसी से हाथ नहीं मिला रहे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त भी है एक हद तक कि जब मीडिया रूम का उन्होंने दौरा किया तो हम सब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया था। और कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा था और सेफ्टी के हवाले से कहा था कि एहतियात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हाथ मिलाना, तो अब तो कोरोना का दौर ख़त्म हो चुका है। जो कोरोना बीमारी थी उसका जो है वो काउंटर हो चुका, वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये उनकी जानिब से किया जा रहा है। तो एक आम आदमी से और प्रेसिडेंट से हाथ मिलाना, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। तो आम आदमियों को तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है ये कोरोना और ये वो चीज़ें, इन्विटेशन भी आपने दे दिया, लेकिन अब उसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए आप ये भी कह रहे हैं जी कि मैं प्रेसिडेंट से भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये भी एक और जेस्चर है जो कि उनकी जानिब से दिया गया है कि आगे वो उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। बहरहाल दोनों एंगल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, इसको आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं कि किसको आप ज़्यादा जो है वो बिलीव करना चाहें। तो ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक और जो काम है वो आज ही के दिन किया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो साइफ़र मुकदमा है इस हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ। और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने ज़मानत के लिए साइफ़र केस में जो कि मुस्तरद हो गई थी स्पेशल कोर्ट से, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो डायरी नंबर लगा दिया था, लेकिन जो कल काज लिस्ट जारी हुई है और फिर उसके बाद जो डिटेल्स आई हैं, तो इमरान खान साहब का साइफ़र केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। और मंडे वाले दिन यानी कि कल 17 सितंबर को इमरान खान साहब का साइफ़र केस और ज़मानत इसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। और बिल्कुल आप हैरान नहीं होंगे कि ये जो केस है ये भी चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्हीं की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और उन्होंने बल्कि खुद अपनी ही अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो बात की जाती है कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट में तो चीफ़ जस्टिस ही ये जो सारे केसेस वगैरह वो मुकर्रर करते हैं। तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाता, यहाँ पर कोई बात नहीं करता। तो बहरहाल ऑलरेडी इमरान खान साहब के 3 इंपॉर्टेंट केसेस के जो फ़ैसले हैं वो महफूज किए हुए हैं, और वो फ़ैसला ही नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से पता नहीं अब शायद इसके ऊपर भी फ़ैसला वो महफूज कर लें, और फिर उसके बाद फ़ैसला कब आएगा कब नहीं आएगा। तो बहरहाल ये समाअत के लिए उन्होंने अपने पास से लगा लिया है, और मंडे वाले दिन जो केस की समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होगी। आखिर में जाते जाते जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, इनके लिए कुछ जो इनके जो टेन्योर होगा, इस टेन्योर में इनके लिए कुछ इम्तहानात हैं। और ये साकिब बशीर साहब हैं, इन्होंने 9 अहम जो इश्यूज़ हैं वो उठाए हैं कि ये बड़ा इम्तिहान होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि अब चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं वो कैसे इनको काउंटर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बारी बारी में सिर्फ हेडिंग्स आपके सामने जो है वो ये रख देता हूँ। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में दरार का खात्मा होगा या नहीं होगा। अच्छा, जो पहला जस्टिस दिया है उससे लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मतहत अदलिया के अहकामात की हुक्म अदूली का खात्मा होगा कि नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सामने आया है कि सख्त कार्रवाई की जाए, एक नई हिदायत दी है। वैसे भी कार्रवाई का इख्तियार है तो ही अदालत का, लेकिन मज़ीद एक फ़ैसला आ गया कि सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में कोई 56,000 मुकदमात हैं। अब इनको किस तरह से काउंटर किया जाएगा, कैसे इन मुकदमात को कम किया जाएगा। अगर दीगर चीज़ों में पड़े रहे तो फिर ये मुकदमात भी तो हैं, ये भी सुनने हैं। फिर चौथे नंबर पे हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती जो है वो सीनियरिटी की बेस पर जो है वो ख़ुद ये कहा जाता था। इवन के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इसी हवाले से कहते थे कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाए। तो अब ये ख़ुद क्या स्टेप्स उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त 14 जजेस हैं और 2 जजेस ने मज़ीद आना है, 2 के 3 जजेस ने 17 क्योंकि होते हैं।
तो वो अब क्या होता है कि ये जो मज़ीद जजेज़ हैं वो किस असूल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा। जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, अच्छा लापता अफराद के केसेस का एक अहम जो है वो ये भी है। फिर इसके अलावा आम इंतखाबात और मिलिट्री कोर्ट्स के जो फ़ैसले हैं वो भी अभी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये उसका ये क्या फ़ैसला दिया जाता है। अच्छा फिर इसके अलावा शहरियों को आइन में दिए गए हकूक़, अच्छा फिर ये जो की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं सरेआम, इसको किस तरीके से वो देखेंगे। अच्छा फिर मफाद आमा के केसेस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बैठेगी क्या, इसके ऊपर वो कुछ रूल्स बनाएंगे। अच्छा फिर इसके अलावा एक दो और उन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था वो यही थे। तो अब इन चीज़ों को किस तरीके से जस्टिस काजी फायज़ ईसा अब चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, कैसे वो काउंटर करते हैं, क्योंकि उनके दौर में तो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते थे जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे, तो अब वो खुद चीफ़ जस्टिस बन गए हैं। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।